Once again, welcome to you all, my dear students. My name is Devin Kumar Tiwari. Today I will teach you class 8th English Literature chapter 5, Everything for the Best. So that let us start to study this chapter. Everything for the best. According to title, as we know that everything means हर चीज for the best. Best means अच्छा, अच्छे के लिए, अच्छाई के लिए। जो कुछ भी हम करते हैं वो अच्छाई के लिए ही करते हैं, अपनी भलाई के लिए करते हैं। इट इज सेड दैट, ऐसा कहा, इट इज सेड दैट एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग व्हेन सम मिसफॉर्च्यून बिफॉल्स यू यू डू फील डिसहर्ट देयर मे बी समथिंग गुड हिडन इन इट एंड seemingly बैड लक may become a blessing in disguise. It is said that, ऐसा कहा जाता है कि every cloud has a silver lining. हर एक निराशा में भी एक उम्मीद की किरण होती है. It is said that, ऐसा कहा जाता है कि हर एक निराशा में भी एक उम्मीद की किरण होती है. It is explained that every negative occurrence may have a positive aspect. हर एक निराशा में एक उम्मीद की किरण होती है. When some misfortune befalls you, जब आपके when some misfortune befalls you, जब आपके जीवन में कोई दुर्भाग्य आता है तो do you feel disheartened, तो क्या आप निराशा महसूस करते हैं? In your life, if there are some misfortune or bad luck befalls or happens in your life, do you feel so very sad? There may be something good hidden in it. इस मिसफॉर्च्यून में, इस दुर्भाग्य में भी समथिंग गुड हिडन, कुछ अच्छी चीजें होती हैं जो छिपी रहती है. एंड द सीमिंगली बैड लक मे बिकम अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. और सीमिंगली मीन्स मे बी, शायद, बैड लक में बिकम, आपका जो बैड लक है, मिसफॉर्च्यून है, मे बिकम ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. इस विपत्ति में एक आशीर्वाद के रूप में कार्य कर सकते हैं. सो दैट बैड लक में बिकम ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. जो बैड लक होता है, उस बैड लक में भी आप अपने जीवन में उस वरदान को, उस सफलता को प्राप्त कर सकते हैं. सो दैट वी नो द स्टोरी अबाउट दिस रियल chapter, everything for the best. So that let us start to read this chapter. And in ancient times there was a rich and powerful king who ruled over a vast kingdom. In ancient times, in oldest time, प्राचीन समय में there was a rich and powerful king, एक धनी और शक्तिशाली राजा था. who ruled over a vast empire. vast means broad. वह जो है एक विशाल साम्राज्य पर अधिकार करता था. इन एंशियंट टाइम्स देयर वाज अ रिच एंड पावरफुल किंग हु रूल्ड ओवर अ वेस्ट किंगडम. प्राचीन समय में एक अमीर शक्तिशाली राजा था जो एक विशाल साम्राज्य पर अधिकार चलाता था, शासन चलाता था. प्रताप सिंह वाज हिज एडवाइजर एज वेल एज क्लोज फ्रेंड्स. प्रताप सिंह वाज था हिज, उसका एडवाइजर. प्रताप सिंह उसका सलाहकार था और साथ में उसका क्लोज फ्रेंड था, घनिष्ठ मित्र भी था. प्रताप सिंह वाज हिज ग्रेट एडवाइजर एज वेल एज हिज फाइनेस्ट फ्रेंड. कारवां लोड्स ब्रॉट डेली वेल्थ इनटू हिज कैपिटल. कारवां लोड्स, कारवां मीन्स होता काफिला, कारवां मीन्स काफिला. लोड्स ब्रॉट मीन्स लाता था, डेली मीन्स प्रतिदिन, वेल्थ मीन्स धन, इनटू हिज कैपिटल, उसकी राजधानी में. कारवां जो है धन को लाकर डेली, प्रतिदिन लाता था. एंड हिज किंगडम वाज वेल एडमिनिस्ट्रेड, और उसका जो साम्राज्य था एक अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था से आगे चल रहा था. बाय हिज मिनिस्टर्स, उसके मंत्रियों के द्वारा. अंडर द गाइडेंस, गाइडेंस मीन्स देख रेख, आप प्रताप सिंह की देख रेख में उसका जो मिनिस्टर था, मंत्रियों का जो समूह था, वो अच्छे ढंग से उस साम्राज्य का प्रशासन चलाता था. प्रताप सिंह, अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रताप सिंह, एवरीथिंग वाज going on so well mannered.
The only irritation the king sometimes suffered was to see the ills of famine, epidemic, and wars which men seemed unable to avoid. The only irritation the king sometimes suffered. The only irritation means quickness, चिड़चिड़ापन. The king sometimes suffered. राजा अपने चिड़चिड़ेपन से कभी वो क्या होता है, सफर्ड मीन्स परेशान हो जाता था. टू सी द इल्स ऑफ फेमिन. फेमिन मीन्स होता है अकाल. फेमिन मीन्स ड्रॉट, अकाल के कारण. एपिडेमिक महामारी, जिसको आप प्लेग भी कह सकते हैं. एंड वार्स और युद्ध से. व्हिच मेन सीम्ड अनेबल टू अवॉइड, जिसमें व्यक्ति अपने आप को अवॉइड करने में अयोग्य होता है. ही कुड नॉट रिकॉन्सिल दिस विद प्रताप सिंह ऑफ रिपीटेड बिलीव दैट एवरीथिंग इज फॉर द बेस्ट. ही कुड नॉट रिकॉन्सिल मीन्स एडजस्ट, समाधान करना. वह इस चीज का समाधान नहीं कर पाता था. विद प्रताप सिंह ऑफ रिपीटेड मीन्स फ्रीक्वेंटली बिलीव्स, इस विश्वास को दैट एवरीथिंग इज फॉर द बेस्ट. प्रताप सिंह के इस विश्वास को, जिसको प्रताप सिंह कहता था कि हर चीज अच्छाई के लिए ही होती है, इस बात को वह राजा स्वीकार नहीं करता था. ही कुड नॉट रिकॉन्सिल, द किंग कुड नॉट एक्सेप्ट दिस विद प्रताप सिंह melodious concentration believe that everything is for best. When challenged, the minister would reply that such burdens ennoble means. When challenged, जब चुनौतियाँ आती हैं तो the minister would reply, minister means मंत्री, would reply means उत्तर देता था. When challenged, when any difficult situation in the life of king, that moment his advisor Pratap Singh was always advised him so in good manners. When challenged, जब चुनौतियाँ आती थी, the minister means मंत्री, प्रताप सिंह वुड रिप्लाई, वो आंसर देता था कि दैट सच बर्डन्स, कि इस प्रकार का जो बोझ होता है, इनेबल मीन्स ग्रेट स्टेटस मीन्स क्या होता है, प्रतिष्ठा. इस प्रकार की जो चुनौतियां होती है वो आदमी को, उसकी प्रतिष्ठा को क्या करती है. बर्डन्स इनोबल्स मैंस नेचर. व्हेन चैलेंज्ड द मिनिस्टर वुड रिप्लाई, मिनिस्टर उत्तर देता था कि दैट सच बर्डन्स इनेबल्स मैंस नेचर. इस प्रकार के जो बर्डन होते हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन होते हैं, वो व्यक्ति की प्रतिष्ठा को क्या करते हैं, और बढ़ाते हैं. एंड टीच हिम, और उसको सिखाता है विजडम मीन्स ज्ञान को, बुद्धि को. सो ब्रिंगिंग मैनकाइंड स्लोली टुवर्ड्स परफेक्शन. इस प्रकार जो मानवता, ब्रिंगिंग मैनकाइंड, जो मानवता आती है, वह धीरे धीरे परफेक्शन मीन्स पूर्णता की तरफ बढ़ती है. इट वॉज द एडवाइस, इट वॉज द सजेशन ऑफ प्रताप सिंह टू हिज किंगडम. If any person would suffer this difficult situation, so that in his heart a good quality of men being mankind slowly towards perfection. The man was optimistic to the core, and no hardship in life had any discouraging effect on him, because he would always look at the positive side of the worst adversity. He would think of the benefits that could be derived from adversities. In fact, this particular trait was so prominent in him that others around him very often got tired of his oft repeated beliefs. The man was optimistic to the core. Core means origin, मूल, मार्ग, basic. The man was optimistic. द मैन आदमी वाज ऑप्टिमिस्टिक मीन्स बी पॉजिटिव, आशावादी. ऐसा व्यक्ति जो आशावादी होता है. टू द कोर, ही नो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ. वही व्यक्ति जीवन के मूल अस्तित्व को जानता है. एंड नो हार्डशिप इन लाइफ हैड एनी डिस्करेजिंग इफेक्ट ऑन इट. और जीवन में आने वाली वह विषम परिस्थिति
उसके उत्साह को कभी प्रभावित नहीं करती है। द मैन वॉज ऑप्टिमिस्टिक टू द कोर, द मैन वॉज ऑप्टिमिस्टिक टू द कोर एंड नो हार्डशिप इन लाइफ हैड एनी डिस्करेजिंग इफेक्ट ऑन हिम। द मैन वॉज ऑप्टिमिस्टिक टू द कोर, द मैन मीन्स आदमी, आदमी मीन्स कौन, प्रताप सिंह, वॉज ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक मीन्स आशावादी था, टू द कोर, कोर मीन्स होता वर्जिन, द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, एंड नो हार्डशिप इन लाइफ, और उसके जीवन में आने वाली जो विषम परिस्थितियाँ थी, हैड एनी डिस्करेजिंग इफेक्ट ऑन हिम, उसको कभी भी निरुत्साहित नहीं करती थी, बिकॉज ही वुड ऑलवेज लुक एट द पॉजिटिव साइड, क्योंकि प्रताप सिंह ऑलवेज लुक्ड एट द पॉजिटिव साइड ऑफ द वर्स्ट एडवर्सिटी, एडवर्सिटी मीन्स होता है मिसफॉर्च्यून, क्योंकि विपत्ति में वह हमेशा सकारात्मक सोच रखता था। ही वुड ऑलवेज लुक एट द पॉजिटिव साइड, वह हमेशा सकारात्मक पहलुओं को देखता था। ऑफ द वर्स्ट, वर्स्ट मीन्स सबसे बैड, इन बैड डिफिकल्ट कंडीशन, इन डिफिकल्ट सिचुएशन, ही कंसर्न्ड एट द पॉजिटिव साइड ऑफ एवरी मोमेंट इन हिज लाइफ, जीवन में आने वाली हर विषम परिस्थितियों में वह पॉजिटिव रहता था। ही वुड थिंक ऑफ द बेनिफिट दैट कुड बी डेरिव्ड फ्रॉम एडवर्सिटी, ही वुड थिंक ऑफ द बेनिफिट, प्रताप सिंह वॉज ऑल्सो कंसर्न्ड इन हिज माइंड about what could be derived, what could be derived means received from adversities, adversities means difficult situation, वह उन विषम परिस्थितियों से प्राप्त लाभ के बारे में हमेशा सोचता था। In fact, actually, the particular trait was so too prominent in him. In fact, actually, the particular trait means quality, वास्तव में जो व्यक्तिगत गुण होता था, वाज था प्रोमिनेंट मीन्स सो फेमस इन हिम मीन्स उसमें, दैट अदर्स अराउंड हिम वेरी ऑफन गॉट टायर्ड ऑफ हिज ऑफ रिपीटेड बिलीव्स। इन फैक्ट द पर्टिकुलर ट्रेट वाज सो प्रोमिनेंट इन हिम, उसका जो व्यक्तिगत गुण था, उस अपने व्यक्तिगत गुण से वह अपने राज्य में फेमस था। दैट अदर अराउंड हिम वेरी ऑफन गॉट टायर्ड, जबकि अन्य जो दूसरे लोग होते थे वो बहुत टायर्ड हो जाते, वेरी एग्जॉस्टेड ऑफ हिज ऑफन रिपीट फ्रीक्वेंटली बिलीव, जबकि अन्य दूसरे लोग उसके इस विश्वास से थक जाया करते थे। वन डे द किंग एंड प्रताप सिंह वेंट आउट राइडिंग ऑन अ हंटिंग एक्सपेडिशन टू अ डेंस फॉरेस्ट। वन डे एक दिन द किंग राजा and Pratap Singh went out riding on a hunting expedition. Expedition means campaign, अभियान, to a dense forest. एक दिन राजा और प्रताप सिंह घुड़सवारी करते हुए शिकार के अभियान में एक घने जंगल में निकल पड़े। One day the king and Pratap Singh went out riding on a hunting expedition campaigning to a thick forest. They pursued means they follow a deer in the forest. They followed a deer in the forest. वे जंगल में एक हिरन का शिकार करते हुए आगे बढ़े। and were soon lost deep in the jungle. And in very quickly, in sometimes within just time, they lost deep in the jungle. वे घने जंगल की गहराइयों में खो गए। Feeling thirsty and hungry, they began to look for water. प्यास और भूख के कारण they started to search for water. वे पानी की तलाश करने लगे। At last they discovered, they searched a solitary wood apple. They discovered, उन्होंने खोजा, they got a solitary means होता लोनली, अकेले, wood apple, उन्होंने